की कुछ स्ट्रेटजी की अपडेट्स आई है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। स्ट्रेटजी यानी कि देखो, इसमें टोटल 5 सॉन्ग्स बताए गए, 4 से 5 सॉन्ग्स आएंगे। फिल्म रिलीज से पहले ऑलमोस्ट 4 सॉन्ग्स की तैयारी की गई है। एडवांस बुकिंग जो है इसकी ओवरसीज़ की, वो पहले ही शुरू करने वाला है टी सीरीज़ 10 दिन पहले फिल्म के रिलीज से। रेड 2 के जैसी जैसे इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी और रेड 2 सक्सेसफुल गई थी, वही सेम स्ट्रेटजी ये लोग अपनाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चेंज है। रेड 2 के वक्त इन लोगों ने प्रमोशन किया था पोस्टर्स का। रितेश देशमुख के मुंबई में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोस्टर्स लाए थे, ऐसा लगा था वो राजनीति में एंट्री लेगा इस टाइप के। हालांकि वो बाद में रिवील हुआ था कि मतलब उन्होंने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी यूज़ की थी। रितेश देशमुख ट्रेंडिंग हुआ था, मेन लीड एक्टर से ज़्यादा विलन की चर्चा इन लोगों ने करी थी। एक तरीके से पॉलिटिक्स यूज़ किया गया था रेड 2 के प्रमोशन में, एक अच्छा नज़ारा देखने को मिला था। हालांकि अब इसमें आप रेड 2 जैसा कुछ नहीं कर पाओगे धमाल 4 में, लेकिन हाँ, बताया जा रहा है कि एम के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के कुछ ना कुछ मुंबई में बड़े लेवल पे प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट इनका प्रमोशन मुंबई, पुणे और जयपुर में भी शायद चल रहा है। नोएडा में भी ये लोग मॉल्स वगैरह में जाने वाले हैं, ये अपडेट। हालांकि वो प्रमोशन का वो जो स्ट्रेटजी है वो हमें 1-2 तारीख को पता चल जाएगा एग्जैक्टली। भारत की एडवांस बुकिंग 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच ये लोग फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन करने वाले हैं, इनकी ये तैयारी चल रही है। अच्छा खासा रिस्पांस ट्रेलर को देखने को मिला है, जिससे हाइप बढ़ी है। सॉन्ग को भी अच्छा खासा ओवरऑल रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से धमाल 4 अब अच्छे तरीके से रिलीज़ के लिए रेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, टी सीरीज़ ने ये स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली कि दे आर वेरी हैप्पी विद दिस रिलीज डेट, बिकॉज उनको स्क्रीन काउंट्स का मसला ऑफिशियली बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जब एक मेकर इस तरीके से स्टेटमेंट देता है तो भाई आप समझ जाइए कि वो कितना खुश है रिलीज़ डेट से। और जब कोई भी मेकर रिलीज़ डेट से खुश होता है, जब जिसकी फ़िल्म फंसती नहीं है बाकी फ़िल्मों के बीच, कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि उनके पहले ही सारी फिल्में आ रही हैं, उनके अगले वीक में हॉलीवुड की फिल्म आ रही है। हॉलीवुड की फिल्म का इतना इशू इस फिल्म को नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलीवुड या साउथ की कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। इनफैक्ट उसके अगले वीक में भी शायद, और उसके अगले वीक में भी शायद कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। तो 10th जुलाई इज़ द वेरी परफेक्ट डेट फॉर धमाल 4 एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्रमोट द फिल्म। उनको पता है अगर ज़बरदस्त ओपनिंग दिलवा देते हैं तो हमें सिर्फ 1 वीक की बात नहीं है, 4-5 वीक फिल्म बड़े लेवल पे चल सकती है, जैसे रेड 2 चली थी। तो प्रमोशंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा मुझे आगे लग रहे हैं। आगे इन द सेंस स्ट्रैटेजी जब आपके पास एक पर्टिकुलरली होती है कि भाई करना क्या है, आपको टारगेट पता है, क्योंकि आपको स्क्रीन काउंट्स का मसला डेफिनेटली नहीं होने वाला है, तो भाई इसमें कोई शक नहीं है। और धमाल 4 का एडवांटेज मुझे ये है, जो मैं देख पा रहा हूँ, धमाल 4 की 10 दिन पहले चर्चा ही नहीं थी। अचानक हाइप बढ़ना ये इस फिल्म का बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हाइप बनती है उनकी, और वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होकर निकल जाती है, उसके बारे में भी बाद में भी बात नहीं करते हैं लोग ज़्यादा। मतलब ऐसे 2 फिल्में हैं मेरी नज़र में, मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो कभी बात नहीं करेंगे उनको लेके, लेकिन बात होती है कि हाँ यार उस टाइम पे सुपर हिट हुई थी, बाद में लोग हाँ यार हो तो गई थी सुपर हिट, बस इतनी ही चर्चा करते, ना उसके स्टोरी को लेके ज़्यादा बात करते। टेम्पररी टाइम के लिए सक्सेस, और वो था शैतान। शैतान मूवी आई थी, 1-2 महीना लोगों ने बात की, फिल्म सुपर हिट हो गई। बाद में शैतान 2 का वेट ज़रूर है, लेकिन शैतान को लेके उतनी भी बात नहीं होती। हाँ, लोग बोलते हैं हाँ यार अच्छी फिल्म आके गई, लेकिन बहुत कम प्रमोशन, जल्दी रिलीज, बाय बाय, सुपर हिट, ख़त्म। रेड 2 भी सेम हुआ था, और धमाल, और तीनों में इन्वॉल्वमेंट समहाउ टी सीरीज़ था। तो ये एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा फैक्टर है कि कभी कभी तुम्हें अतिशयोक्ति करने की भी ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे प्रमोट करो, वहाँ पे भी प्रमोट करो, इधर करो उधर करो, बट एक लिमिटेड सा प्रमोशन यहाँ पे ये लोग करने वाले हैं, और सारे स्टार कास्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी। और 3-4 जगह पे अगर ये लोग मॉल में जाने वाले बताया जा रहा है, अभी तो कुछ चेंज होगी स्ट्रेटेजी तो बताऊँगा, पर अगर ये है न्यूज़ सही है तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। ऑडियंस को चाहिए कि सुपरस्टार एक्टर्स इनके साथ रहे, इनसे जुड़े, और एक्टर को भी ये समझ में, कम से कम प्रोड्यूसर को ये समझ में आना चाहिए कि ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और ये लोग ऑडियंस की बात समझ रहे हैं। समहाउ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो स्ट्रेटेजिक प्रमोशन है, जैसे भूत बंगला वालों ने किया था, वो एक परफेक्ट प्रमोशन था, बहुत
इधर उधर अपना फेस नहीं दिखाया था, लेकिन एक 8-10 दिन का एकदम ज़बरदस्त प्रमोशन, कभी इधर गए कभी उधर गए, लेकिन एक हाइप थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया, चुपके से एडवांस बुकिंग भी ओपन कर दिया, वो पूरा का पूरा प्रमोशन का हाइप वहाँ पे निकल गया। यहाँ पे ये बात है। रेड 2 को लेके सुपर हिट ज़रूर गई थी, लेकिन उसने एडवांस बुकिंग 6 दिन पहले ज़बरदस्त ओपन किया था। धमाल 4 की वही मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। क्लियरली बताया गया है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं भारत में कि 3 तारीख या 4 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन कर देते हैं ये, ताकि 6-7 दिन का गैप मिले। और अगर ये कर देते हैं ना मेरे भाई, तो ये फिल्म ज़बरदस्त ओपनिंग लेगी। ओके, इनफैक्ट अभी तो 15+ बताया जा रहा है इसका। हो सकता है अगर एडवांस बुकिंग के वक्त, मैं रेड 2 के वक्त बोला था 15+ नहीं 18 से 20 भी हो सकता है, उसी टाइप का हुआ था। तो मैं तो ये भी बोलने को तैयार हूँ धमाल 4 को लेके, क्योंकि ट्रेलर तो क्लिक कर गया, रेड 2 का भी क्लिक कर गया था। अगर एडवांस बुकिंग ये सच में 6-7 दिन पहले ओपन कर देते हैं तो ये सरप्राइज़ कर सकती है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सब ज़बरदस्त, पर इस फिल्म को जितना करना चाहिए, अगर ये 15 से 18 का भी ओपनिंग लेती तो कोई इशू नहीं है, और 20+ जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा एक कहूँगा धमाका बोलूँगा मैं। मल्टी स्टारर फिल्म है, बहुत बड़ा बजट नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है भाई, 25 करना चाहिए 30 करना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा बजट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट फिल्म ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है प्रमोशन की न्यूज़ मिली है कि 1-2 तारीख से लोग प्रमोशन करने का प्लान है। अगले वीक में और एक सॉन्ग आने वाला है, और नहीं ट्रेलर 2 अगर कुछ लोग बोल रहे थे नहीं भाई नहीं आएगा, क्लियरली अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं, ट्रेलर 2 नहीं है कंफर्म। ये बात जो अपडेट्स है वो मैं क्लियर बता देता हूँ। देयर विल बी नो ट्रेलर 2। ट्रेलर 1 से मेकर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट सॉन्ग ऑल्सो। सेकेंड सॉन्ग अगले वीक में आने के चांसेस है, मैं पूरा का पूरा पढ़ के ही बता रहा हूँ। और एंड में ये न्यूज़ है कि 2 या 3 तारीख से ये तगड़ा प्रमोशन में लगने वाले हैं। इवन अजय देवगन, रितेश देशमुख विल बी देयर, और बड़े लेवल पे ये लोग प्रमोट करने वाले हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या नहीं, पूरा डिटेल हम उस पर चर्चा करेंगे ही। फिल्म को लेके बातें तो होगी, पर एट प्रेजेंट जो मेरे पास जो अपडेट्स आई है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें मुझे अभी तक तो पॉजिटिव लग रही है। धमाल 4 की स्ट्रेटजी क्लियरली लग रही है कि ये बड़े लेवल की स्ट्रेटजी, अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जब स्ट्रेटजी अच्छी हो और आप प्लानिंग अच्छे से कर लेते हो तो भाई आपकी फ़िल्म ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल, मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं होता है, कोई भी चीज़ मेहनत करनी पड़ती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो टी सीरीज़ अजय देवगन के साथ जब भी आता है बड़े लेवल पे प्रमोट करना उनका हो जाता है। और यही एक बात है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ टी सीरीज़ विद अजय देवगन हमेशा बीस्ट रिज़ल्ट आते हैं।